रात के 2 बजे की बात है, ये कल रात की, ये शाम को 4 बजे लड़ाई हुई है, मैं अपने घर चलेंगी, वो रात को 2 बजे दोबारा आया है। सर यहाँ धमकियां हाँ जी, कह रहा मैंने कुल्हाड़ी तेज करके रखी है, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। रात को घुस के, और रात को 2 बजे वो घुसा, रात के 2 बजे फिर कर रहा है। फिर गुस्सा, पहले अच्छी अंदर जानी बाहर आनी, गंदी बातें करते हैं, गंदी गालियां देते हैं, हम कुंडी लगा के बच्चों को अंदर बैठा लेते हैं। ये नशा करता रहता है, अच्छा, नशा औरतों को भी बेचता भी है ये। हाँ जी, पूरे मोहल्ले की औरतों को देता है। सुबह से गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था बच्चों को। तो ये मेरी नंद आई, इन्होंने पूछा कि किसको गालियाँ दे रहे हो। तो गालियाँ दे के बाद में कहता कि आपकी बच्चियों को दे रहा हूँ। इन्होंने मेरी वो शीट फाड़ दी प्लास्टिक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। इस वक्त थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में मौजूद और मेरे साथ एक मजलूम फैमिली है जिन पर जुल्म की इंतहा की गई। इनके घर का एक ही वाहिद कफ़ील है जो कि आंखों से नबीना है। अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए उसने जंप लगाया हुआ है और जिस जंप से लड़ाई शुरू हो जाती है, मोहल्ले का एक बंदा है जो कि कुल्हाड़ियों से, ईंटों से, छुरियों से इन पर हमला करता है और उस नबीने शख्स का सर फाड़ देता है। बात करके जानते हैं कि मामला क्या है, लड़ाई कैसे हुई और ये सारी जो कहानी है ये रुख कैसे पकड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बहन? जी शुक्र, आप क्या लगती हैं शहबाज की? बहन लगती है। बहन है? हाँ जी, क्या मामला है, क्या वजह बनती है कि कुल्हाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, डंडे पकड़े जाते हैं, ईंटें मारी जाती हैं, एक छोटी सी बात इतना बड़ा रुख कैसे बना लेती है अपना? जी वो उसकी वजह यही है कि जंपिंग लगी हुई है, उसकी दुकान है, वो कहता है मेरे बच्चे उधर जाते हैं। अच्छा। रिजक तो अल्लाह ही देता है, लेकिन उसको ये है कि शायद हमारी वजह से उसकी कमी हो गई है। ठीक है, इस वजह से उसका रिक्शा उसने दरमियान में खड़ा किया हुआ है, दो दुकान के और जंप के दरमियान में, और गालियाँ दे रहा था गंदी से गंदी, कि मेरे रिक्शे की प्लास्टिक उतार दिया है, शीशे उतार दिए, पोशिंग ख़राब कर दी है। और मोहल्ले वालों को भी गंदी से गंदी गालियाँ, उनकी बेटियों को, उनकी बच्चियों को, सबको गालियाँ दे रहा था। वो बहुत गंदे गंदे अल्फाज वो बोल रहा था। यानी कि तो मामला सिर्फ रिक्शे से स्टिकर उतारने का? हाँ जी, बस यही है कि मेरा कोशिश ख़राब कर दी। इतने हज़ार की थी, इतने हज़ार की रह गई है। ये स्टिकर उतारने का मामला है, ये लड़ाई तक कैसे जाता है? कुल्हाड़ियाँ निकल आती हैं, वीडियो में देखा भी जा सकता है कुछ बंदे से उसका जो बेटा है वो कुल्हाड़ी छीन रहा है। तो ये सारा मामला कैसे होता है? ये मैंने उससे कहा कि किससे गालियाँ दे रहे हो ना इतनी गंदी, कह रहा तुम्हारे भाई की बेटियों को दे रहा हूँ और तुम्हारी भाभी को दे रहा हूँ। मैंने कहा क्यों मेरी भाभी को और मेरी बहनों बेटियों को इतनी गंदी गंदी गालियाँ क्यों दे रही है? आपने आंखों से देखा है? वहाँ बच्ची आए, मैंने कहा बच्चे ये किसने किया? वो कहते कि वो बच्ची ने किया है। वो बच्ची दिमाग की थोड़ी ख़राब है इस गली में, ठीक है, उस बच्ची ने चढ़ दिया, उसको नहीं पता। मैंने कहा उनके घर जाके कह के आओ ना, वो तुम्हारा सर फाड़े। आपका भाई जो है शादीशुदा है? हाँ जी, मेरा कितने भाई बच्चे हैं? 2 बेटियाँ हैं उसकी। 2 बेटियां हैं, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा हाँ जी, शुक्र है है। और नबीना है। इस पे तो कोई वो हाथ नहीं वजह है नहीं उसका बनती ना कि कोई किसी के साथ लड़ाई हो गई या किसी के साथ कोई बदमाशी होगी, इसके बावजूद भी इस पर तशद्दुद किया जाता है। हाँ जी, उसका ना एक बाजू है और ना उसकी आंखें हैं, फिर भी ये डंडे वगैरह लेके इनका बेटा और कुल्हाड़ियाँ छुड़ियाँ लेके मेरे भाई को रात के 2 बजे भी, मेरा भाई अकेला था, उसकी बीवी मेरी भाभी अकेली थी, अंदर घुस के वो अंदर से अपना टायर लेके गया है और मार के भी गया। रात के 2 बजे घर रात के 2 बजे, रात के 2 बजे की बात है, ये कल रात की, ये शाम को 4 बजे लड़ाई हुई है, मैं अपने घर चलेंगी, वो रात को 2 बजे दोबारा आया है। अच्छा। और उसने मेरे मियाँ का भी सर फाड़ा 4 बजे की लड़ाई का। रात के 12 बजे मैं यहाँ से गई हूँ, 2 बजे उसने दोबारा लड़ाई की, हमने 2 बजे पुलिस को फ़ोन किया है, फिर भी पुलिस नहीं आई। हमने 4 बजे के जब पुलिस ये नहीं लड़ाई आई। हुई है हाँ जी। पहले किस टाइम लड़ाई हुई थी? 4 बजे हुई है। 4 बजे लड़ाई हुई, आपने 15 पे कॉल की थी? हाँ जी की पुलिस थी, नहीं आई? नहीं आई। फिर रात के 2 बजे जब वो अंदर घुस के कुल्हाड़ियों से छुड़ियाँ ली उनके हाथ में, लड़के भी उनके साथ थे कितने, अच्छा। तो तब भी वो हमारी पुलिस नहीं आई, हमने फ़ोन किया अच्छा, था। आपके घर का ये वाहिद एक ही बंदा है जो शहबाज है या कोई और भी है? नहीं, मेरा एक और भाई है, लेकिन वो काम पे था, वो उस टाइम काम पे वो था? गाड़ी नहीं था। शहबाज घर में अकेला था? हाँ जी, शहबाज काम से आया था। तो क्या मारा है, चोट क्या लगी है? सर डंडे कैसे मारे फटा हैं इसका? इसने, डंडा मारा, सर मेरे मियाँ का फटा है। अच्छा, उसका सर उसको इन्होंने ईंटें मारी हैं और इसके बेटे के पास गन भी थी। अच्छा, ये दोनों मार रहे थे मेरे मियाँ ये को। हैं कौन, करते क्या हैं और ये बदमाश बस ये मोहल्ले में हमसाए हैं, ये नशा करते हैं, इनके बेटे चोरियां भी करते हैं। हमारे घर में कितनी दफ़ा चोरियां भी हुई हैं और यही छतों पे टापते हैं, लेकिन हमने कभी किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि देखा नहीं। ये मास्क पहन के आते हैं, LCDयाँ ले गए, पैसे ले गए, जेवर ले गए। कितनी दफ़ा ये हमारी छत आप देख रहे हैं छोटी है, पीछे से जंप लगा के इधर से उतर के आते हैं, चोरियाँ करके चले जाते हैं हमारे मौजूदगी में। अच्छा, इनकी इतनी दहशत है और हर मोहल्ले में जो इनसे समझाने जाए बात करें ये सर फाड़ते हैं, ये इसी तरह गालियाँ देते हैं। आपने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें वो जो शख्स है वो अपने बेटा जो उसका जो बेटा है उससे कुल्हाड़ी छीन रहा है और छीन रहा है। आपके घर की तरफ आ रहा है कि मैं मार के मार आऊंगा। के आऊंगा। आपने वो वीडियो थाने जाके रखी है, किसी हाँ पुलिस वाले को दिखाइए कि सर ये देखिए हमारे साथ हाँ ज्यादती जी, हो रही हम है? कल उसी क्या टाइम रिस्पॉन्स लेके मिला गए है? हैं जी। क्या रिस्पॉन्स क्या बस कोई नहीं आया, हमारे तक कोई नहीं आया घर तक। कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई किसी नहीं, ने दाद अभी रसी तक नहीं नहीं आया। नहीं, अभी तक कोई नहीं आया, कोई पुलिस वाला हमारे उसके घर। बाद IG की एक हेल्पलाइन है 1787, उस पर कॉल नहीं की? नहीं, बस हमने पुलिस को किया, जो हमें पता है, जो नहीं पता वो हमें नहीं पता। मेरी बहन, आप बीवी हैं, शहबाज की बीवी हैं आप? जी शहबाज की बीवी हैं। क्या मामला बना था, आप पास थी तब जब ये सारा मामला हुआ है? हाँ जी, क्या बना, हुआ क्या था, लड़ाई शुरू कैसे हुई है? सुबह से गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था बच्चों को।
तो ये मेरी नंद आई, इन्होंने पूछा कि किसको गालियाँ दे रहे हो। तो गालियाँ दे के बाद में कहता कि आपकी बच्चियों को दे रहा हूँ। इन्होंने मेरी वो शीट फाड़ दी प्लास्टिक के ऊपर से। तो आपी चंदा फिर उनको बोलने लग गई, फिर उन्होंने ईंट उठाई, आपी चंदा की तरफ मारी, आपी चंदा के कपड़े फाड़ दिए। आपी चंदा भाग के अंदर आ गई हैं। आपी चंदा अंदर आ गई हैं, फिर पीछे से उनके मियाँ आ गए हैं, वो बात करने लगे तो ईंट पकड़ के उनका सर फाड़ दिया। अच्छा, उनका भी सर फाड़ दिया है? हाँ जी। आपके शोहर को भी मारा है? जी। ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, क्या है? डकैत हैं, नशई हैं ये। करते हैं। जी। दुकान इनकी सामने है आपको, जहाँ पर बच्चे जंप करते हैं, तो वहाँ पे सामने शॉप है। सारा मामला यही है कि हमारे यानी कि शॉप पर बच्चे चीज़ लेने के लिए आते हैं, जंप पे चले जाते हैं। जी। यही मामला है। जी। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ जी, 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं, तो गालियाँ आपको दी हैं या आपके बच्चों को दी हैं इसने? नहीं, बच्चियों को दिए। आपको गालियाँ तो नहीं दी? औरतों को दी, सबको दी। मोहल्ले की औरतों को भी दी हैं। मोहल्ले की औरतों मोहल्ले का क्या की, कसूर था? उसको ये पता नहीं ना कि एग्जैक्ट बच्चा कौन था। अच्छा। हमारी बच्चियां 3 मेरी बेटियां 2 इसकी हैं। यानी कि ये भी क्लियर पता नहीं है कि स्टिकर किसने उतारा, किस कौन उतार नहीं के ले गया, और उस पता। एक स्टिकर से लड़ाई जो है वो बढ़ हाँ जाती है। जी, मैंने उससे पूछा कि आपने हमारी बच्चियां आंखों से देखी हैं? उसने कहा है नहीं। अच्छा। वहाँ पे मोहल्ले की बच्चियां खड़ी, मैंने कहा बेटा ये किसने किया? उन्होंने कहा किसी और बच्ची ने किया, आपकी बच्ची ने नहीं किया। क्योंकि ये लड़ता है, हम अपने बच्चों को कहती हैं बेटा इसकी दुकान पे भी नहीं जाना, इसकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। हमारी बच्चियां खुद डरती हैं, नई चीज़ों को छेड़ती, क्योंकि ये हर बंदे से लड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो स्टिकर को बहाना बना के आपके साथ लड़ाई की गई, वो जंप जो है वो यहाँ से हटाया हमें गया? यही लगता है ना, क्योंकि वो आज मुंह से कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हारे जम को आग लगा दूंगा, यहाँ से उठाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को बाहर दरवाजे से निकलने की इजाजत नहीं है, इधर से बाहर ना निकले तुम्हारी कोई बेटी। उसने मोहल्ला खरीदा हुआ है? हाँ जी, सुबह उसके अल्फाज है। वो ये कह रहे जी मैं आपके बच्चों को घर से बाहर ना निकले, मैं इनको मार दूंगा। हाँ जी, मार दूंगा। सरेआम धमकियां दे हाँ रहे जी, कह रहा मैंने कुल्हाड़ी तेज करके रखी है, मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। रात को घुस के, और रात को 2 बजे वो घुसा, रात के 2 बजे फिर घर आया? फिर गुस्सा। पहले आपने धमकी 15 पे भी कॉल करके ये हाँ नहीं जी, बताया कि ये किया। शख्स कह रहा है मैंने गुलाड़ी तेज की हुई है, कहा मैं है। बच्चे काट दूंगा? सब कुछ हमने कहा है भाई, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं कोई नहीं आ रहा हमारे तक, अभी तक कोई नहीं आया। आज मीडिया पर आई हैं, मीडिया पर आने का आपका मकसद क्या है, चाहती क्या है आप? यही मकसद मैं चाहती हूँ कि ये ना रहे, ये शख्स इधर ना ले, ठीक है? पूरे मोहल्ले से पूछे, जो गलत है वो निकल जाए, बस। ये यहाँ पे इसको रहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये छोड़ता नहीं है बात। इसने कल को हमारे साथ फिर लड़ाई करनी है। इसकी बीवी भी ऐसी है, इसका बेटा भी, चोरियाँ भी करते हैं, नशा भी करते हैं। ये कितनी दफ़ा हमारे सामने बैठ बैठ के नशे करते हैं। बच्चियाँ अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, गंदी बातें करते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, हम कुंडी लगा के बच्चों को अंदर बैठा लेते हैं। ये नशा करता रहता है। अच्छा, नशा औरतों को भी बेचता भी है गालियाँ ये। देता हाँ जी, पूरे मोहल्ले की औरतों को देता है, बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को गंदी गंदी नाज़रीन, ये सफाकियत है। आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो देख रहे हैं, वो मनाजर देख रहे हैं, जिस तरह दरवाजे पर कुल्हाड़ियाँ मारी गई हैं, जिस तरह इनकी जो डोर है, खिड़की के ऊपर इन्होंने जो ईंटें मारी हैं, वहाँ पर भी कुल्हाड़ियाँ मारी हैं। और रात के 2 बजे ये कह रही हैं जी वो बंदा हमारे घर आता है छुरियाँ लेके, कुल्हाड़ियाँ लेके, और वो उनका जो टायर इनके घर रह गया था। जब लड़ाई हुई उसने टायर मारे थे? उसने टायर मारा था मेरे मियाँ को, पहले सर फाड़ दिया, फिर टायर मारा। वो टायर मैंने पकड़ के अंदर किया था। आप टायर अंदर लेके आए तो वो शख्स रात के 2 बजे टायर लेने आ गया? हाँ जी, कि हमारा टायर दे। नाज़रीन, टायर इनके घर में उसका आ जाता है, दुराने लड़ाई वो इनको टायर मारता है, ये टायर पकड़ के अंदर रख लेती हैं, और बंदा बड़े फिल्मी स्टाइल में रात के 2 बजे छुरी लेके, कुल्हाड़ी लेके इनके घर में आता है, और वो टायर अपना वापस लेके जाता है। कितनी ज़्यादा दिलेरी होगी उस बंदे की, कितनी उस बंदे के अंदर बहादुरी होगी कि मुझे कानून कुछ नहीं कहेगा, मुझे पुलिस कुछ नहीं कहेगी, मैं जाता हूँ, दोबारा चुरियाँ दिखाता हूँ, कुल्हाड़ियाँ दिखाता हूँ, हमला करता हूँ, और अपनी चीज़ें वापस लेके आता हूँ। अब उस बंदे की आप मन मर्जी यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती। वो बाद में इनको ये कहता है जी आप अपने बच्चे अपने घर के अंदर कैद करके रखें, बाहर आएंगे तो मैं काट दूंगा। 15 पर कॉल की जाती है, पुलिस को बताया जाता है, लेकिन उनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी हुई है कि यहाँ से आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो 1.5 किलोमीटर दूरी के ऊपर थाना फैक्ट्री एरिया है, चौकी जो है वो मौजूद है, लेकिन 15 की कॉल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता। बाद में ये मेडिकल के लिए जाती हैं, मेडिकल भी नहीं होता आपका, मेडिकल भी नहीं करते? नहीं, मेडिकल नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे हैं पुलिस ऑफिसर साथ लेके नहीं आए। क्या नाज़रीन, ये दास्तान है इस घर की, इस घराने की। ये तो एक घर है जो आज मीडिया के सामने है। ना जाने कितने घर इस तरह के होते हैं जिनके अंदर मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे ये जो बदमाश हैं, छोटे छोटे ये जो चिक्कड़ चौधरी होते हैं, इनको दबा देते हैं, इन पर हमले कर देते हैं। हर मोहल्ले की ऐसी सूरत हाल होती है, हर मोहल्ले के अंदर ऐसा एक कोई ना कोई बदमाश होता है जो कि अपने आप को चिक्कड़ चौधरी कहता है, और मजलूमों पर हमले किए जाते हैं, मजलूमों को मारा जाता है। अब वजह जो मैंने इस वीडियो से निकाली है, मुझे तो यही वजह लगती है कि वो जंप जिससे इनका शौहर इनका जो भाई है वो रिज़्क़े हलाल कमाता है, और इनका शौहर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा के घर लाता है। वो जंप उनको जो है वो उनका रिज़्क़े हलाल कमाने का बहाना है, उससे वो रिज़्क़े हलाल कमाते हैं, और सामने उनकी दुकान है। वो जंप ही वो कह रहे हैं जी लड़ाई करते हैं, किसी तरीके से वो जंप यहाँ से उठाते हैं। आई जी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह मोहल्लों के अंदर छोटे छोटे बदमाश हैं जो कि चिक्कड़ चौधरी बने हुए हैं और बहुत सारे घरों को तंग करते हैं। हम जब इस मोहल्ले में इंटर हुए तो हमें एक
माँ जी मिली हैं, उन्होंने भी यही कहा ये जो शख्स है, ये जो जिसके साथ इनकी लड़ाई हुई है, वो पूरे मोहल्ले को तंग करके रखा हुआ है। अगर पूरे मोहल्ले को तंग किया तो अभी तक उसको पकड़ा क्यों नहीं गया? पकड़ नहीं सकते तो समझा तो देना कि भाई मोहल्ला है, मौजूद तरीके से रहें, मोहल्लेदारी है। ये वीडियो नाज़रीन आपके सामने, और आपने अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करना है। देखते रहिए अमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।